The highest buying was of 4,000 crore and the highest selling was 6,400 crore. This week निफ्टी ने कोई भी न्यू हाई या न्यू लो क्रिएट नहीं किया। लगातार 2 वीक से निफ्टी भी रेड क्लोजिंग दे रहा है, फॉर्मेशन भी बेरिश है और डेटा भी एक बुलिश इंडिकेशन नहीं शो कर रहा है। मतलब निफ्टी अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब लगातार 2 वीक से निफ्टी 50 कंसोलिडेट कर रहा है और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे तो ये एक बेरिश हरामी पैटर्न है। आई नो द नेम साउंड्स क्वाइट फनी बट कैंडलस्टिक एनालिसिस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडलस्टिक इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट एंड जापानीज लैंग्वेज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट। सो बिफोर वी गेट इनटू द वीकली एनालिसिस मैं आपको हरामी कैंडल क्या होती है ये समझा देता हूं। लास्ट टू लास्ट वीक निफ्टी ने एक बहुत बड़ी ग्रीन मैराबूजो कैंडल फॉर्म की और क्लियरली एक अप ट्रेंड दिखाया, बट उसके नेक्स्ट वीक एंड दिस वीक निफ्टी ने कोई भी न्यू हाई या न्यू लो क्रिएट नहीं किया। तो इस फॉर्मेशन को जहां पे एक बड़ी कैंडल बनती है और फिर उसका हाई और लो अगली कैंडल्स मीट ही ना करे, इसे प्रेग्नेंट लेडी, इनसाइड कैंडल या हरामी कैंडल कहा जाता है। और क्योंकि ये अप ट्रेंड के बाद में 2 रेड कैंडल बनी है इसलिए इसे बेरिश हरामी कैंडल कहा जाएगा। चलिए ये तो था आपके लिए छोटा सा ज्ञान। लेट अस नाउ स्टार्ट द वीकली एनालिसिस। सो आप स्क्रीन पे जो देख सकते हो ये हमारा सेम चार्ट है जो हम वीक दर वीक यही सेम चार्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। सो इसमें हम लोग ने कुछ लेवल्स जो डिसाइड किए थे मैं आपको दिखाता हूं, बट अगर आप इसका टेक्निकल फॉर्मेशन देखो सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक ग्रीन बड़ी सी कैंडल बनी थी जो कि आप यहां देख सकते हो। ये एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसे मैराबूजो कैंडल कहते हैं और ये एक अप ट्रेंड में आई थी। बेसिकली निफ्टी जो है एकदम नीचे से आप देखोगे तो ऊपर ही ऊपर जाना क्लोज कर रहा था, ठीक है। सो ये अप ट्रेंड के बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनना फॉलोड बाय 2 इनसाइड कैंडल्स। बेसिकली 2 रेड कैंडल बनी है जो कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल के बॉडी की पूरी तरह अंदर है। इसे कहा जाता है एक बेरिश हरामी फॉर्मेशन। अब हम निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल तो देखेंगे ही जैसे हम हर वीडियो में देखते हैं, बट एज पर दिस कैंडल फॉर्मेशन क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये चीज समझो कि पिछले वीक की कैंडल का हाई और लो अभी तक टच भी नहीं हुआ है, मतलब निफ्टी अभी कंसोलिडेट कर रहा है। सो बेसिकली अगर ये मैराबूजो कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोजिंग आ जाए या फिर लो के ऊपर में क्लोजिंग आ जाए तो हम बोलेंगे कि भाई ट्रेंड अब शुरू होता है। हाई के ऊपर में ऑब्वियसली अगर क्लोजिंग आएगी तो ये एक बुलिश नेचर हो जाएगा और लो के नीचे क्लोजिंग अगर आएगी तो एक बेरिश सेंटीमेंट हो जाएगा एंड दिस पर्टिकुलर पैटर्न इंक्लाइंस मोर टुवर्ड द बेरिश साइड। अब हम फिर से अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को यहां प्लॉट कर देते हैं एंड वील मूव टू 30 मिनट टाइम फ्रेम फॉर निफ्टी 50। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो लेवल हम लोग पिछले 3 वीक पहले से बना के रखे आज भी वही लेवल इंटैक्ट है। जब तक निफ्टी 24,380 के नीचे क्लोजिंग ना दे दे हम कोई बेरिश व्यू नहीं रखेंगे एज पर प्राइस एक्शन एंड 25,100 इज ऑफरिंग क्लियर रेजिस्टेंस। सो देखो बुलिश साइड पे तो 25,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ही हम व्यू बनाएंगे, बट डाउन साइड पे 24,380 विल बी अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये टूटता है तो हम जानते ही है कि भाई एक नीचे गैप है, फॉलोड बाय उसके नीचे भी अगर आप देखोगे तो कोई एक अच्छा कंसोलिडेशन नहीं हुआ था। हेंस टेक्निकल पैटर्न थोड़ा बेरिश होने की वजह से हम यहाँ पे एक्सेसिवली बुलिश पोजीशंस बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर हमारे पोर्टफोलियो में कोई ओवर वैल्यू स्टॉक्स होंगे तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर करना बिल्कुल लाजमी होगा। इस हफ्ते का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस और फ्यूचर ओआई एनालिसिस भी काफी इंटरेस्टिंग है, चलिए उस पर बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट वीक का अगर 5 जून की एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो इसका ओपन इंटरेस्ट में हमको सबसे ज्यादा कॉल ओआई 25,000 के लेवल पे देखने मिल रहा है और सबसे ज्यादा पुट ओआई 24,800 के लेवल पे देखने मिल रहा है। और उस लेवल पे भी देखो कॉल ओआई काफी ज्यादा है, मतलब ज्यादातर पोजीशंस अभी बेरिश डायरेक्शन में बनी हुई है। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें जो कि सपोर्ट के लेवल्स होते हैं तो यहाँ अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा यहाँ पे क्लियर बुलिश सपोर्ट यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, जबकि बेरिश साइड पे ओपन इंटरेस्ट भर भर के दिख रहा है। हेंस ये हमें बताता है कि इंस्टीट्यूशन की करंट ओपन पोजीशन जो है वो बेरिश साइड पे ज्यादा है। इसी चीज को अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें जो कि अभी क्लियरली ओआई डेवलप होने का होगा, बट स्टिल फॉर दिस मंथ एज ऑफ टुडे 25,000 ऑफर्स द क्लियर रेजिस्टेंस एंड 24,500 एंड 24,000 ये बोथ लेवल ऑफर्स वेरी गुड सपोर्ट। क्योंकि अभी ये जस्ट मंथ शुरू हुआ है तो ओआई अभी डेवलप हो रहा होगा, तो इसे हम नेक्स्ट वीक और क्लोजली ट्रैक करेंगे। लेट अस नाउ मूव टू द फ्यूचर ओआई। तो फ्यूचर ओआई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लगातार 3 वीक से इस डेटा को मेरे साथ ट्रैक कर रहे हो तो यू विल ऑलरेडी नो कि फ्यूचर पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन की लॉन्ग पोजीशन कम से कम हुए जा रही है। अब तो वो घट के एकदम 20% से नीचे आ चुकी है, विच इज अ वेरी बेरिश इंडिकेशन। लगातार 2 वीक से निफ्टी भी रेड क्लोजिंग दे रहा है, फॉर्मेशन भी बेरिश है और डेटा भी एक बुलिश इंडिकेशन नहीं शो कर रहा है, विच मीन्स कि अब मार्केट में हमें बुलिश व्यू थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। दिस डजंट मीन कि अब हम बेयर मार्केट में जाएंगे, वो तो टेक्निकल लेवल से डिसाइड करेंगे। सो वी कैन क्लियरली से कि जो बुलिश मोमेंटम है अब वो थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगा। ये डेटा हम लोग ने एवरी वीकेंड ट्रैक किया है फ्रॉम 40% टिल 20% और आगे भी ट्रैक करते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब हम कैश मार्केट में इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है ये भी एक बार चेक कर लेते हैं।
हम बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशन की पोजीशन को ट्रैक करते हैं। सो लास्ट वीक उन्होंने छोटी छोटी बाइंग तो करी, बट फ्राइडे के दिन उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग कर दी। द हाईएस्ट बाइंग वाज ऑफ 4000 करोड़ एंड द हाईएस्ट सेलिंग वाज 6400 करोड़। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि पिछले कुछ वीक से, देखो कुछ वीक पहले आप देखोगे तो क्लियरली देवर बाइंग बाइंग बाइंग, राइट। बट अब अगर आप देखते हो ये डेटा को, तो वो अभी एवरी वीक वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही रहे। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर मार्केट में सेलिंग करते हैं ना, तो मार्केट में वॉलिटिलिटी जरूर आती है। इनफैक्ट जब जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन ज्यादा एक्टिव होते हैं तब जाके ही मार्केट में कोई ट्रेंड आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीआईआईएस का काम तो बाइंग ही है एंड हम रिटेल इन्वेस्टर्स भी एज सच कोई शॉर्टिंग करते नहीं है। हेंस एफआईआईज कीप द मार्केट वॉलेटाइल और इसलिए हम उनकी पोजीशन ट्रैक करते हैं। अगर इस डेटा को हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो लगातार 3 महीने उन्होंने बाइंग तो करी है, ऐसा दिख तो रहा है, बट आप क्लियरली देख सकते हो कि सेलिंग का वॉल्यूम कितना ज्यादा था और बाइंग का वॉल्यूम कितना था, राइट। सो अगर हम इस महीने की बात भी करें, मई महीने में, तो ओवरऑल 12,000 करोड़ करीबन की इन्होंने बाइंग करी है, विच इज लेस देन द मार्केट कैप ऑफ मिड कैप कंपनी। तो ये कोई सिग्निफिकेंट बाइंग नहीं कहेंगे हम। अब चलिए फटाफट हम टॉप सेक्टर्स को भी देख लेते हैं। अब आपको स्क्रीन पे सेक्टर्स का परफॉर्मेंस तो दिख रहा होगा, बट मैं इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब जब निफ्टी साइडवेज होता है ना, तब आपको ये एनालिसिस करना चाहिए कि कौन से सेक्टर एक्चुअली ऊपर जा रहे हैं और कौन से सेक्टर नीचे जा रहे हैं। यहीं पे सेक्टर रोटेशन एक्चुअली डिसाइड हो रहा होता है। सो आप क्लियरली देख सकते हो पिछले काफी दिन से ही चल रहा है। पीएसयू बैंक्स जो कि अंडर वैल्यूड थे, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, इस वीक मार्केट को लीड किया है। बेसिकली ये सेक्टर ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है ओवरऑल मार्केट में। इसके अलावा स्मॉल कैप में भी हमको अच्छी रिकवरी देखने मिली एंड रियलिटी इंडेक्स भी पिछले कुछ दिनों से अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। ओवरऑल निफ्टी 50 0.4% से नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। तो जितने भी सेक्टर इससे ज्यादा गिरे हैं उन पे काफी सारी प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, उनको भी देख लेते हैं। एफएमसीजी इंडेक्स में हमको काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। डिस्पाइट बीइंग द डिफेंसिव सेक्टर, इस सेक्टर ने लास्ट मंथ में नेगेटिव क्लोजिंग दी है। ऑटो सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, बट इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। मंथली बेसिस पे बोथ ऑफ देम हैव टर्न ग्रीन। क्योंकि ये पूरे महीने के बाद का एनालिसिस है, तो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। सो द बेस्ट सेक्टर ऑफ द लास्ट मंथ वाज मीडियास इंडेक्स। अब ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में ही थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। स्मॉल कैप ने भी बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, इसी की वजह से एक्चुअली हम में से काफी लोगों के पोर्टफोलियो बहुत रेड नहीं टर्न हुए होंगे। एंड द मेजर सेक्टर जो पिछले महीने मार्केट को डिफेंड किया है वो है रियलिटी एंड मेटल सेक्टर्स। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स भी उसी में आता है। द गुड थिंग अबाउट ऑल दीज 3 सेक्टर्स इज कि ये लोग वैसे भी अंडर वैल्यूड है। तो इंस्टीट्यूशंस कभी भी याद रखो, वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और आपको भी यही करना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक क्विक वीकली एनालिसिस आप लोगों के लिए, जिसमें आपको पता चला कि कौन से सेक्टर्स एक्चुअली अभी ट्रेंड में है और कौन से सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। नॉट जस्ट दैट, आपको इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स भी पता चले होंगे। वीडियो को रिवाइंड करके आप चार्ट लेवल अपने पास नोट भी कर लिया करो। बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो में आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा, जब स्टॉक मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है ना, तो काफी रिटेल इन्वेस्टर्स अपना सबर खो बैठते हैं। तो ऐसे में क्योंकि मैंने बोला है कि भाई मार्केट में थोड़ा बेरिश व्यू आ सकता है, दिस डजंट मीन कि आपको अपना पोर्टफोलियो साफ कर देना चाहिए। इट सिंपली मींस कि आपको भी कुछ हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर करना चाहिए और उस पैसे को आपको मार्केट से निकाल नहीं लेना है, अंडर वैल्यू सेक्टर्स पे या फिर ट्रेंडिंग सेक्टर्स पे शिफ्ट करना है। इसे कैपिटल रोटेशन कहते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करके स्टॉक्स बाय करते हो ना, तो मेरा मानना है कि आप उनको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड मत किया करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ईटीएफ्स आर वे बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी देखने मिलता है और रिस्क भी कम होता है। और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो तो आपको ओवर वैल्यूड होने पे उन्हें बेचना आना चाहिए। ये सेम स्किल आप सिक्स चेक कोर्स से भी सीख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो टू समराइज, डोंट चेज एनीथिंग दैट इज ट्रेंडिंग एंड इन फैक्ट लुक फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।